नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तराखंड की अहम खबर। खटीमा के आदर्श ज्ञान निकेतन स्कूल मेलाघाट में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी पहुंचकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर अंबेडकर जी को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों, वंचितों, दलितों तथा आदिवासियों के लिए जीवन भर संघर्ष किया एवं संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया है। वहीं समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि संगठित रहे, एकत्रित रहें और शिक्षित रहें। इसलिए हम सबको संगठित रहना है और उनके संविधान की रक्षा करनी है। जो अधिकार हमें दिया गया है, उन अधिकारों के लिए संविधान बचाना है, जिसमें हम सब मिलकर उसकी रक्षा करें। और मैं इस विद्यालय में आज अंबेडकर साहब की जयंती को मनाया जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि अंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को लिखा और इस संविधान को विश्व का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। और अंबेडकर साहब ने एक बात कहा था कि संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और शिक्षित रहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इकट्ठा रहना है, शिक्षित रहना है और अंबेडकर साहब के संविधान की रक्षा करना है। जो उन्होंने संविधान बनाया, जो अधिकार हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है। आप आइए, हम सब मिलकर उस संविधान की रक्षा में अपनी भागीदारी करते हैं। धन्यवाद। विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है, बहुत सीमांत क्षेत्र में है, संसाधन बहुत कम है, बहुत गरीब बच्चे हैं यहाँ पर। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कुछ मदद करनी, तो हमने यहाँ पे टीन सेट बनाने के लिए गुरुजी को कहा। अब इस महीने में यहाँ टीन सेट आज हमने जो भी कार्यक्रम किया है, ये हम हर वर्ष की भांति अब की थोड़ा अच्छे तरीके से किए हैं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पे हमको एक एनुअल फंक्शन यानी बच्चों का रिजल्ट डे भी हम मनाना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमारे मीडिया प्रभारी लोग भी आए थे और बहुत अच्छा सहयोग दिए। इससे क्या होता है कि जन जागरूकता में शिक्षा के बढ़ावा मिलता है और शिक्षा से ही देश को बढ़ावा मिलता है, समाज को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ये कार्यक्रम करने से हम एक संगठन के रूप में जो कार्यक्रम करते हैं, ये सौभाग्य की बात है कि इसमें हम सभी लोग एक साथ होकर के इस कार्यक्रम में भागीदार हों। उत्तराखंड की अहम खबर में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।